जाति 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 Low battery. Please recharge. जाति 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 जाति। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जाति 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 वाली बैटरी सुपर वूक चार्जर से चार्ज होती है और ये बैटरी आजकल बैकअप भी अच्छा देने लगी है। वो कैसे, वो आप लोगों को इस वीडियो में सुनकर अंदाजा लग जाएगा। You'd find only people from the upper caste. Same with the Indian media. If you look at media, you'd find that it's the preserve of upper caste. You look at the influencers on social media. You look at the big columnists, the influencers on social media. You look at the people who control the media infrastructure. Again, it's the same issue, right? तो राहुल गांधी का कहना है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े कॉलमिस्ट केवल ऊंची जातियों से ही आते हैं। यानी कि आज के समय में जो लोग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो केवल ऊंची जाति के हैं। जो भी आज के समय में यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक इंस्टा पर वीडियोस बनाते हैं, रील पोस्ट करते हैं, वो सभी के सभी ऊंची जाति से आते हैं, अपर कास्ट से आते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि अब राहुल गांधी सोशल मीडिया पर भी आरक्षण लाने की मांग करेंगे? और वो किस आधार पर करेंगे कि यदि कोई SC ST OBC वाला तो उसकी रीच अच्छी होनी चाहिए, उसके व्यूज ज्यादा आने चाहिए, और कोई यदि अपर कास्ट का है तो उसके व्यूज कम आने चाहिए, उसकी रीच कम होनी चाहिए। या फिर यदि कोई SC ST OBC वाला वो अपनी कोई वीडियो बनाता है या कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और उसके 1000 व्यूज आते हैं तो उसके उस 1000 व्यूज के उसे $1 मिलना चाहिए। और यदि कोई अपर कास्ट का है वो भी सेम टॉपिक पर सेम वीडियो बनाता है, सेम ड्यूरेशन की वीडियो बनाता है, तो उसे 10,000 व्यूज पर $1 मिलना चाहिए। इस पप्पू को समझना आप समझ से परे होता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन लोग हैं जो इस सब के बावजूद भी इस मंद बुद्धि को सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये राहुल गांधी जब भी अपना मुख खोलता है तब इसके मुख से सिर्फ इलॉजिकल बातें ही निकलती हैं, जिनका ना ही कोई सर होता है, ना ही कोई पैर होता है, और ना ही इसकी बातें समाज में कोई अच्छा प्रभाव डालती हैं, सिवाय बांटने के, सिवाय आपस में लड़ाने के। या कभी किसी ने ये कहा कि नहीं भाई तू ऊपर कास्ट से नहीं आता है, तू जनरल में नहीं आता है, तू वीडियो नहीं बना सकता है, तू सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकता है। केवल जो जनरल में आते हैं, जो अपर कास्ट में आते हैं, वही लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना सकते हैं, वही पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद अपर कास्ट में नहीं आता हूँ, मैं खुद जनरल में नहीं आता हूँ, बट उसके बावजूद भी आज तक मुझसे किसी ने नहीं कहा कि दुर्गेश भाई आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक कि चाहे कोई अपर कास्ट वाला हो या फिर SC ST OBC वाला हो, सभी लोग खुलकर मुझे समर्थन करते हैं, मेरे विचारों को समर्थन करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि मैं SC ST OBC से आता हूँ या फिर मैं जनरल से आता हूँ। उन्हें केवल फर्क पड़ता है मेरे विचारों से कि मैं देश के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ, सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए क्या विचार रखता हूँ, उन्हें क्या संदेश देना चाहता हूँ। आप लोग खुद ही विचार कीजिए और खुद से ही सोचिए कि क्या आज तक आप लोगों ने सोचा कि दुर्गेश भाई किस कास्ट से आते हैं? आपको फर्क पड़ता है कि मैं किस कास्ट से आता हूँ, OBC SC ST या फिर जनरल से? आप में से शायद ही किसी ने ऐसा सोचा हो कि हमें और आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है हमारी विचारधारा से, वो एक होनी चाहिए। लेकिन आज इस सबसे कांग्रेस को, विपक्ष को, राहुल गांधी को अवश्य समस्या हो रही है। ये इतना धूर्त व्यक्ति है कि ये आज अपना जबरदस्ती का जातिवाद हर जगह डालने पर लगा हुआ है। वैसे तो राहुल गांधी हर जगह जातिवाद करता रहता है, बट आज राहुल गांधी ने जानबूझकर इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बात क्यों बोली है? बहुत ही गहरी सोची समझी साजिश है। ये मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई तब से हमारा जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज आज एक हो चुका है। अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम नेताओं की आज रोजी रोटी छिन चुकी है। जो सदियों से हिंदुओं को जातिवाद में बांटते हुए आए थे, हिंदुओं को जातिवाद में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, आज उनके हाथों से सत्ता जा चुकी है। आज बीजेपी को चुनावों में हराने के लिए हमारे देश की सभी बड़ी पार्टियां एक होकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं, बट उसके बावजूद भी बीजेपी को चुनावों में नहीं हरा पा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही कि आज जो हमारा हिंदू समाज है वो एक हो चुका है, वो पहले की तरह जातिवाद में नहीं बटा हुआ है। और इस बात को विपक्ष अच्छे से समझ चुका है, भली भांति जान चुका है। विपक्ष समझ चुका है कि जब तक हम हिंदुओं को नहीं तोड़ पाएंगे, आपस में जातिवाद में नहीं लड़ा पाएंगे, तब तक वो दोबारा से इस देश की सत्ता पे नहीं बैठ पाएंगे। और आज इसी वजह से हमारे देश का विपक्ष व राहुल गांधी अपनी हर रैली में, अपने हर इंटरव्यू में, अपने हर पॉडकास्ट में जातिवाद की ही बात करने पर लगे हुए हैं। क्या आपने कभी राहुल गांधी से किसी भी रैली में या किसी भी इंटरव्यू में सुना है कि जो मुस्लिम समाज है उसमें भी जाति जनगणना करवाएंगे या फिर मुस्लिमों में जातिवाद नहीं होता? ये सब राहुल गांधी भली भांति जानते हैं, बट उसके बावजूद भी ऐसी बयानबाजी जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं जो मुस्लिम समाज है वो इनका वोट बैंक पहले से ही बना हुआ है। बस अब कैसे भी हिंदू समाज को आपस में जातिवाद के नाम पर लड़वा कर, तोड़कर उनका हमें थोड़ा सा वोट और मिल जाए, उसके बाद दोबारा से हम सत्ता की मलाई खा पाएंगे। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को इसका ये बयान सुनकर ऐसा लगा हो कि ये क्या ही मूर्ख व्यक्ति है। मुझे भी सेम ऐसा ही लगा, और ये सच में है भी मूर्ख व्यक्ति, बट जो इसके आका है, जिनके हाथों की ये कठपुतली बना हुआ है, वो मूर्ख व्यक्ति नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो में आपको आगे बताता हूँ कि राहुल गांधी ने इन्फ्लुएंसर वाली बात ऐसे ही नहीं, बहुत
बहुत सोच समझकर षड्यंत्र पूर्वक बोली है। अब राहुल गांधी ने अपना जब ये बयान दिया है कि अधिकतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपर कास्ट के ही होते हैं, अब इस राहुल गांधी के बयान के बाद धीरे धीरे लोगों की सोच इसी तरफ बढ़ने लगेगी और वो सोचने लगेंगे कि वो जिस क्रिएटर को देख रहे हैं वो अपर कास्ट का है या फिर नीचे कास्ट का है, वो SC का है, ST का है, OBC का है या फिर जनरल का है। अब वो किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखने से पहले, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले, इंस्टाग्राम में उसे X पर फॉलो करने से पहले ये अवश्य देखेंगे कि वो उसकी कास्ट का है या नहीं। और उन्हें पता नहीं लगेगा कि वो किस कास्ट का है तो अब वो राहुल गांधी के इस बयान के बाद ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वो जिस इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, उसकी वीडियो सुन रहे हैं, वो किस कास्ट का है। और अब आने वाले समय में इस बात का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा होने वाला है। कांग्रेस के बहुत से चमचे तो इस खोजबीन में लग गए होंगे कि वो जिस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहे हैं, जिसे उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, फॉलो कर रखा है, वो किस कास्ट से आता है। भले ही क्यों ना वो उनकी ही सपोर्ट में बात करता हो, उनकी ही सपोर्ट में वीडियो बनाता हो, भले ही वो उनके मुद्दे क्यों ना उठाता हो। अब हमारे देश का विपक्ष व राहुल गांधी हर क्षेत्र में जातिवाद करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अब वो मिस इंडिया की लिस्ट में भी आरक्षण चाहते हैं। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। बॉलीवुड से लेकर मिस इंडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में भी अब राहुल गांधी को जातिवाद करना है। इनकी सोच हमेशा यही रहती है कि कैसे हम देश के टुकड़े कर सकते हैं, कैसे लोगों को आपस में लड़ा सकते हैं, कैसे देश में गृह युद्ध का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। यदि आज कोई भी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब पा रहा है, अपनी प्रतिभा के बल पर एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन रहा है, देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, देश को टैक्स भर रहा है और उसी टैक्स के द्वारा सरकार के जरिए गरीबों को फ्री की सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें फ्री का राशन दिया जा रहा है और उसी टैक्स के बल पर सरकार के द्वारा गरीबों को सुविधाएं दी जा रही है, उन्हें फ्री राशन दिया जा रहा है। और आज बीजेपी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में न जाने कितने ही लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जैसे लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि आज हमारा देश तरक्की कैसे कर रहा है, लोग गरीबी रेखा से बाहर कैसे निकल रहे हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार ने 70 सालों से कंटिन्यू इतनी मेहनत करी थी लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखने में, बट मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में ही आते ही इंडिया में इतना बदलाव कर दिया। आज हमारा देश ऐसे ही नेताओं की मानसिकता की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज इसी वजह से हमारे देश में गूगल, यूट्यूब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि इस मानसिकता के नेताओं के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए है। राहुल गांधी जैसी मानसिकता रखने वाले नेता कभी भी नहीं चाहते कि जिसे सच में आरक्षण की जरूरत है उसे आरक्षण मिले, कि गरीब को आरक्षण मिले, महिलाओं को आरक्षण मिले, दिव्यांगों को आरक्षण मिले। राहुल गांधी को तो बस मिस इंडिया बनने वाली लड़कियों में भी जाति ढूंढनी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में भी जाति ढूंढनी है। किंतु परंतु यहाँ सबसे बड़ी और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी को खुद अपनी जाति नहीं बतानी है। बाकी का मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी मेरी जाति देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कि क्या आपने मेरी जाति देखकर मुझे X पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। क्योंकि राहुल गांधी और पप्पू का तो यही कहना है कि लोग सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों की जातियां देखकर ही उन्हें फॉलो करते हैं। तो कृपया कर कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आज के अखबार के पहले पन्ने की पहली खबर यह है कि प्रयागराज में जिस मदरसे में पहले नोट छापने की मशीन मिली थी, अब उसी मदरसे में एक किताब मिली है जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया। मदरसों में हिंदुओं को काफिर बताने वाली किताबें मिल चुकी हैं, अब मदरसे में नोट छापने की मशीन मिल रही है और मदरसे में आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने की भी किताब मिल रही है। और किताब को लिखा किसने है? महाराष्ट्र के सीनियर पुलिस अधिकारी MS मुशर्रफ ने। MS मुशर्रफ साहब IG रह चुके हैं महाराष्ट्र के। जो व्यक्ति इतनी नफरती किताब लिख सकता है, आप कल्पना करिए कि जब वो डिप्टी SP रहे होंगे, SP रहे होंगे, तो उन्होंने कितने आतंकवादियों की मदद किया होगा। आखिर वो कौन सी सोच है जो एक IPS ऑफिसर को, जो बाकायदा पढ़ा लिखा है, UPSC से सिलेक्ट होकर आता है, 3 साल बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो पुलिस कप्तान बनता है और फिर भी RSS को आतंकवादी संगठन बताता है। मैं बार बार कहता हूं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, लेकिन एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। वो सोच ठीक करना जरूरी है। सबसे पहले आपको गुलामी की शिक्षा बदलना पड़ेगा। ये जो मदरसा चल रहा है, ये जो मिशनरी स्कूल चल रहा है, ये जो मैकाले स्कूल चल रहा है, ये जो दुनिया भर के 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इनको मर्ज करिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश की एक किताब होती है, वैसे ही पूरे देश में 10वीं तक समान शिक्षा लागू करिए। अब आप विचार कीजिए, जब एक पढ़े लिखे IPS जैसी रैंक पर बैठने वाले व्यक्ति की सोच इतनी घृणित हो सकती है, तो फिर मदरसे में पढ़ने वाले व्यक्ति की सोच कितनी ज्यादा घृणित होगी। दुनिया के कई देशों में मुस्लिम
मेडिकल एसोसिएशन उन डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर देगा, लेकिन मुस्लिम एसोसिएशन पर ही चुप है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, मेरी जाते देखे बिना अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने वक्फ बोर्ड वाली इस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वक्फ बोर्ड से रिलेटेड आपकी जितनी भी शंकाएं हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड से रिलेटेड आपके जो भी सवाल है उनके लगभग सारे के सारे जवाब आपको अवश्य मिल जाएंगे। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।